चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई प्लीज। ठीक है, जोक्स अपार्ट, नाउ जोक्स आर ओवर। 10.13 डायग्राम आपको दिया हुआ है इन्होंने, और ये लाइट ऑफ कर दो। रुक जा, रुक जा, मैं करूँ। तो आपके पास ये पैरेलल लाइंस बनी हुई है इस तरीके से, और एक सर्कल जो है वो सर्कमस्क्राइब किया है। अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, ये पांचों के पांचों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मतलब 8 से चालू हुए हैं क्वेश्चन। मतलब आप कहोगे बचा ही गया। तो मतलब यार ये एक्सरसाइज में एक्चुअली 7 से लेके पूरे 13 तक क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा 100%। बोर्ड में, प्री बोर्ड्स में भी और बोर्ड में भी आपको दिखेगा। भैया मेरे जाने वाला था, कौन कुछ करवा रहा? ये वाला करा ये मेरे द्वारा करवा दो। चलिए, अपोजिट साइडों का प्लस करना है यार, पता नहीं मुझे। इधर ध्यान दीजिए। वीडियो में है। हाँ, यहाँ पी है, यहाँ पर क्यू है। नहीं, एक दिन रखेंगे बीच में, उसके बाद फिर लेंगे टेस्ट। यहाँ पर एक्स है, ये वाई है, कल टेस्ट नहीं, परसों मिलेगा। यहाँ पे एक्स डैश और ये वाई डैश। पर कल ही है आपके पास टाइम पढ़ने का। ये कल छुट्टी है, तो उसके बाद फिर आपको टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि सिलेबस बड़ा है आपके पास। 4 चैप्टर इंक्लूड हो जाएंगे, तो कल ही है आपके पास टाइम एक्चुअली पढ़ने का। तो यहाँ पे सी है, यहाँ पर ये ओ है, और यहाँ पर ये पॉइंट है ए, एंड दिस गोना बी बी। तो इस तरीके से आपके पास डायग्राम दिया हुआ है, और बोला है एक्स एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश जो है ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में कैसी है? पैरेलल है। और बोला है ओ जो है वो सेंटर है, और एक और टेंजेंट आई है ए बी नाम की। ठीक है, कांटेक्ट कर रही है सी पर। और प्रूव करिए एंगल ए ओ बी, ये वाला जो एंगल बना है ए ओ बी, ये वाला एंगल, ये वाला 90 डिग्री है, ये बात आपको प्रूव करनी है। तो इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया हुआ था। मैंने कहा था कि इस वाले डायग्राम में जितने भी आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको ज्वाइन कर दीजिए, ओ को सी से ज्वाइन कर दीजिए। और इसको करने के बाद इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित कर दीजिएगा। अगर आप इन दोनों कॉन्ग्रुएंट साबित कर देंगे तो यहाँ पर टोटल 4 एंगल बने हैं। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। जैसे ही आप वो दोनों कॉर्नर वालों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 2। और नीचे वाले दोनों को कॉन्ग्रुएंट करोगे तो एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 4। अच्छा, चारों एंगलों को प्लस करूं तो 180, क्योंकि ये सारे के सारे डायमीटर पे बने हुए हैं। तो स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी के तहत एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 और प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180। सही है। अच्छा, मुझे जो एंगल्स चाहिए वो कौन कौन से चाहिए? क्या मुझे 1 चाहिए? मुझे 2 और 3 में ही चाहिए सब खेल। तो मेरे को पता है ना, मैं 1 और 2 मेरे इक्वल है, तो इसका मतलब मैं 1 को बदल के क्या लिख दूंगा? 2। और 4 को बदल कर क्या लिख लूंगा? ताकि ये बीच के एंगल ही बने 2 और 3। तो मैं ये यहाँ पर भी वही काम करूंगा, मैं 1 को बदल के लिख दूंगा 2। तो अब 1 को क्या लिख सकते हैं आप? 2। और एंगल 2 तो चल ही रहा है, एंगल 3 भी चल ही रहा है। अच्छा, एंगल 4 को क्या लिख देंगे? एंगल 3। अब एंगल 2 प्लस एंगल 2 कितना हो गया शिवम? 2 एंगल। और एंगल 3 और एंगल 3, 2 एंगल 3। और यहाँ पे 2 आप कॉमन निकाल लेंगे, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। 2 से आप इसको कट कर देंगे 90। तो कहीं ना कहीं एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू में कितना आ गया? 90। अच्छा, एंगल 2 और एंगल 3 ही तो आपके एंगल एओबी है। तो एओबी क्या प्रूफ हो गया? तो इस क्वेश्चन में आपको जो मेन कारनामा करके दिखाना है वो करना है इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट। अब इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे उसके बारे में बताओ भाई, कैसे कैसे करोगे? भाई देखिए, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करें, तो इसमें ओपी है और इसमें ओसी है। दोनों ही क्या है? तो इसलिए इक्वल है।
और एक्सटर्नल टेंजेंट तो हमेशा इक्वल ही होते हैं, और बीच वाली जो है वो कॉमन है। तो एस 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 प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? देखिए लिख के, अब लिखेंगे कैसे उस पर बात कर रहे थे, पहले तो गिवन। अब आप बताइए गिवन क्या क्या है इसमें। एक तो एक्स वाई पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश, एक तो ये बात गिवन है। दूसरा आपको गिवन है पी क्यू जो है वो डायमीटर है। तीसरी चीज है ए बी जो है वो टेंजेंट है, ए बी इज अ टेंजेंट, तभी तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा वहां पर। सी, ठीक है। शो क्या करना है आपको कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू में कितना है 90। अच्छा, और कंस्ट्रक्शन आपने किया है, ज्वाइन किया है आपने ओ टू सी, ओ से सी को ज्वाइन किया और सॉल्यूशन स्टार्ट किया। बताइए सॉल्यूशन में सबसे पहला काम क्या करना था शिवम? बिल्कुल सही बात है, ट्रायंगलों के नाम बता दो। पी ए ओ एंड ओ ए सी, इन दोनों को कॉन्वेंट कर रहे हैं। तो बताइए कैसे कैसे करेंगे शिवम? ओ ओ कॉमन है भाई, ओ ए जो है वो दोनों में कॉमन है। हाँ जी, और बताओ क्यों? बताया नहीं साइड वाले ने। हाँ बता बता, सही बोल रहा है। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम, हाँ बोलना, लिख रहे हैं। ठीक है, और ए पी जो है वो इक्वल है ए सी के। रीजन है टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, और दोनों ट्रायंगल आपके पास कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो आप लिख पाओगे ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ ए सी के, और रीजन है एस एस एस। और एंगल वन किसके इक्वल है? एंगल टू। ठीक है, और सी पी सी टी। और इसी तरीके से सिमिलरली आप यहाँ पे लिख सकते हो, सिमिलरली एंगल थ्री किसके इक्वल है? एंगल फोर। इसके बाद क्या करना है भाई? कर दिए मैंने इक्वल इक्वल, तो अब बताओ कैसे दिखाऊं, मतलब क्या लिखूं? एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इक्वल्स टू 180। वजह बता दो। स्ट्रेट एंगल या स्ट्रेट लाइन या एंगल ड्रॉन ऑन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल। इसके बाद बता भाई, शिवम सो रहा है? बिल्कुल, एंगल वन को हम एंगल टू में कन्वर्ट कर लेंगे, और एंगल टू तो एंगल टू रहेगा ही। एंगल थ्री भी ठीक है, लेकिन एंगल फोर को हम एंगल थ्री में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा 180। एंगल टू प्लस एंगल टू, टू एंगल टू, एंगल थ्री प्लस एंगल थ्री, टू एंगल थ्री, इक्वल टू 180। दोनों में टू कॉमन है, टू बाहर निकाल लीजिए। तो कहीं ना कहीं एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल टू में 180। टू से आप इसको कट कर देंगे, दिस गोना बी 90। तो एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल टू 90, और यही बनेगा एंगल ए ओ, और ये बन जाएगा आपका। आया समझ में? ठीक है, तो प्लीज डायग्राम देखते ही आपको समझ जाना चाहिए क्या करना है। इस हिसाब की थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि प्रूव करो एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। बोला है कि प्रूव करिए कि एक्सटर्नल पॉइंट से बनने वाले टेंजेंट्स, एक्सटर्नल पॉइंट से बनने वाला जो एंगल है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करने वाला जो एंगल है, मतलब ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं? सप्लीमेंट्री हैं, ये दिखाना है। मतलब टेंजेंटों से बनने वाला एंगल और
रहने दो भैया, रहने दो, रहने दो। ए पी एंड ए बी आर टेंजेंट्स, ये टेंजेंट्स। इस गेट को खोल दो प्लीज, गेट को ओपन कर दीजिए। ए पी एंड ए बी आर टेंजेंट्स, ठीक है। अच्छा, शो क्या करना है हमें वो और बता दीजिए शिवम। अंदर ए ओ, नहीं ए ओ बी नहीं, ए ए बी, ए बी बी, क्या ही बोलता है भाई। एक तो ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी, ये इक्वल टू कितना दिखाना है आपको, ये काम है आप सप्लीमेंट्री दिखाना है आप, तो इनका प्लस 180 दिखाना है। तो अब ये बात तो हमें ही पता है भाई, यहाँ पे 90 बनता है और यहाँ पे भी क्या बनता है, और चारों एंगलों का सम कितना होगा, तो दो तो 90 90 हो गए तो 180 हो गए, 360 में से 180 गया तो 180, तो इन दोनों एंगलों का सम भी कितना हो जाएगा। करने में इस क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, बड़ा ही छोटा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ, अंग्रेजी खूब बड़ी लिखी है, तो आधे ज्यादा वो बच्चे अंग्रेजी पढ़ते ही खत्म। जब क्वेश्चन में बोल सिर्फ इतना ही रहा है कि दोनों टेंजेंटों से बनने वाला एंगल और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करने वाला जो एंगल है, वो दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, इस बात को शो करिए। ठीक है, तो इस केस में आपको ये करना था कि एंगल ए इक्वल टू में 90, एंगल बी इक्वल टू में 90। रीजन वही है कि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, और हमें यही पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू में कितना है, रीजन गलत, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा जी, एंगल ए और एंगल बी दोनों कितने, 90, और एंगल ए ओ बी और प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू में 360, ठीक है। और 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180 को 360 में से माइनस करेंगे तो 180 बचेगा, तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू में हो गया यहाँ पे 180। और ये आपका काम डन हो गया, हेंस एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये काम आप कर सकते हैं। ठीक है, डन। इस तरीके से आपको कुछ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा क्वेश्चन था ये, 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कल तो कराना पड़ेगा, सबको नहीं कराया, जल्दी कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। प्रूव करिए कि एक पैरेललोग्राम जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है वो एक रोम्बस है। तो मतलब ये आपके पास एक सर्कल हो गया और आपको एक पैरेललोग्राम इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, आपको शो करना है कि वो एक रोम्बस है। तो सर्कमस्क्राइब में मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब कभी भी एक क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो उसके अपोजिट साइडों का प्लस इक्वल होता है। मतलब ये है कि जैसे यहाँ ए है, यहाँ बी है, ये सी है और यहाँ डी है, और अगर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है तो यहाँ पे पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस, मान लीजिए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो हम यहां तक तो पहुंच चुके हैं, ये हमें करना आता है कि ए बी प्लस सी डी इक्वल टू हो जाए ए डी प्लस बी सी के। क्या आप यहां तक पहुंच सकते हैं, कैसे, भाई हमने इसको ऐसे किया था कि एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये साइड इस साइड के इक्वल है, फिर ये साइड इस साइड के भी इक्वल है क्योंकि ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है। ऐसे बी भी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ए भी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट, तो मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल है। फिर मैंने कहा था कि इस साइड के ऊपर और नीचे वाले जो पार्ट है उनको तो एक तरफ लिखिएगा, और जो राइट और लेफ्ट वाले पार्ट हैं उनको एक तरफ लिखिएगा और ऐड कर दीजिएगा, ऐड होकर एग्जैक्टली यही बन जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी था जिसमें आप चले गए थे देखिए। ठीक है, हालांकि मैं करके दिखाऊंगा, प्रॉपर चिंता मत करो, लेकिन मुझे एक बात बताओ, यहाँ तक पहुंच जाओगे, सही है। अच्छा, पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है,
तो मतलब कहीं ना कहीं ए बी और सी डी इक्वल है, और ए डी और बी सी बी क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ए बी और सी डी इक्वल है, और ए डी और बी सी इक्वल। अच्छा, मुझे इस पूरे को क्या प्रूव करना है? पैरेललोग्राम रोम्बस में फर्क क्या है? कि उसकी ऑल साइड इक्वल होती है, इसकी अपोजिट साइड इक्वल है। अगर मैं किसी तरीके से बाजू वाली साइड और इक्वल करा दूं, तो चारों की चारों साइड अपने आप में क्या हो जाएंगी, क्योंकि अपोजिट तो ही इक्वल। इसको और इसको और करा दो, तो चारों की चारों अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, इक्वल। मैं इसी बात का यहां पर यूज करूंगा। मैं क्या कहूंगा, ए बी और सी डी का प्लस है ना, तो आप ए बी और सी डी का प्लस मत रखो, इनको सी डी ही बना लीजिए पूरा, क्योंकि ए बी और सी डी इक्वल भी है, क्योंकि अब पैरेललोग्राम है। तो ए बी और सी डी को, दोनों को सी डी ही बना लीजिए। तो ए बी को आप क्या लिख लीजिएगा यहाँ पे, सी डी, और सी डी तो सी डी चल ही रहा है। और इधर ए डी और बी सी मत चलने दो, इन दोनों को ही क्या बना लीजिए, बी सी। अच्छा भैया, उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा होगा सी डी प्लस सी डी कितना हो गया, टू सी डी। और यहाँ पे कितना हो गया, टू बी सी। टू से टू कैंसिल हो गया, तो कहीं ना कहीं सी डी इक्वल टू क्या आ गया, तो मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड भी क्या कर दी मैंने, इक्वल। अपोजिट तो थी ही इक्वल, बाजू वाली और इक्वल कर दी, तो कहीं ना कहीं चारों साइडें आपस में क्या हो गई, और चारों साइडें इक्वल हो गई, तो फिर ये पैरेललोग्राम क्या बन गया, यही काम तो करवाना है। तो मतलब इस क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 8 पूरा का पूरा रिपीट करना है, जिसमें आप अपोजिट साइडों का प्लस कराते हुए दिखाएंगे, और जैसे ही अपोजिट साइडों का प्लस आ जाएगा, उन दोनों को अपोजिट साइड ना रखकर एक ही साइड में बना लोगे, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइडें इक्वल होती है। अब वो चाहो तो आप सीडी में बना लीजिए, और चाहो तो वो आप ए बी में बना लीजिए, आपकी चॉइस है। लिखना शुरू करें, चलिए आइए लिखते हैं। अब आप बताओ गिवन क्या क्या है इसमें। गिवन आपको है कि ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, ठीक है। और कहीं ना कहीं ए बी, बी सी, सी डी और ए डी क्या है, टेंजेंट्स। ये क्या है, सारे के सारे टेंजेंट्स। सही है। अच्छा जी, शो क्या करना है वो और बताओ। ए बी सी डी इज अ रोम्बस, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चारों साइडों को इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो मैं इस क्वेश्चन में अपोजिट साइडों के प्लस तक लेके आऊंगा, उसके बाद अपोजिट साइडों को एक ही साइड बना लूंगा, अपोजिट साइड में भी दोनों को ही नीचे वाली साइड बना लेंगे, और राइट लेफ्ट वाली को भी एक ही बना देंगे। तो एडजेसेंट भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। अपोजिट तो है इक्वल, एडजेसेंट भी इक्वल हो गई, तो कहीं ना कहीं चारों साइड इक्वल हो गई, और ये क्या बन जाएगा, एक रोम्बस। चलिए इस बात को लिख के दिखा रहे हैं। सबसे पहले बताओ भाई, कौन कौन सी साइडों, कौन कौन से पार्ट को क्या क्या लिखना है, बोलो। लेफ्ट में कौन से लिखोगे, ए पी, भाई डीएस इक्वल टू डीपी, एस सी इक्वल्स टू सी आर, और ए क्यू इक्वल्स टू एपी, और बी क्यू इक्वल्स टू बी आर। जानबूझ के ऊपर और नीचे वाली साइडों को लेफ्ट में लिखा है, और लेफ्ट और राइट वालियों को राइट में। और इन सब का रीजन बता दो। बिल्कुल सही बात है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अब क्या करेंगे, ऐड। ठीक है, तो ऐड कर रहे हैं भाई, डीएस प्लस एस सी प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू। हालांकि आप इनको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बोल के ऐड इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बोल सकते हो, ये मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, इसे थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं बस। डीपी प्लस सी आर प्लस एपी एंड प्लस बी आर। अब डीएस प्लस एस सी कितना हो जाएगा, डीसी, और ए क्यू प्लस बी क्यू कितना हो जाएगा, ए बी। अच्छा, डीपी प्लस एपी कितना हो जाएगा, एडी, और सी आर प्लस बी आर कितना हो जाएगा, सीबी या बीसी है, जो भी आप बोल रहे हैं। हो गया ना अपोजिट साइडों का प्लस। अब क्या करना है बताओ भाई, इसके आगे क्या प्लान हमारा क्या था। इसका हमारा प्लान था कि अपोजिटों को एक ही में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इससे पहले ना हम एक बात लिख देते हैं कि यार ए बी और डी सी इक्वल है, और कहीं ना कहीं ए डी
और बी सी, बी इक्वल है। रीजन, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्योंकि अब आप उसका यूज करेंगे। अब आप क्या करेंगे, दोनों को ही एक में कन्वर्ट कर लो। बताओ भाई, डीसी में बनाओगे एबी में बनाओगे? जैसा आप बोल दोगे वैसा कर देंगे, बोलो। डीसी में बना देते, चलो डीसी तो ठीक है, एबी को भी मैं क्या लिख देता हूँ, डीसी। और एडी में बनाओगे बीसी में बनाओगे? ठीक है, तो एडी और ये भी एडी। और रीजन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि ए बी इक्वल है डीसी के, और एडी इक्वल है डीसी। अच्छा, डीसी प्लस डीसी टू डीसी, एडी प्लस एडी टू एडी, और टू से टू कैंसिल हो गया, तो कहीं ना कहीं डीसी और एडी आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। और ये बात मुझे ही पता है कि भाई ए बी और डीसी इक्वल है, और बीसी एडी इक्वल है। इन दोनों का रीजन आप गिवन लिख सकते हो। तो कहीं ना कहीं चारों ही साइड आपस में कैसी इक्वल है भाई, ए बी, मेरा ना इसी आएगा भैया। कौन सा सिमिलरली, ए बी सी डी, डीसी और एडी हो गया। अच्छा, ए सी नहीं आएगा, सही बात है, एडी आएगा ना। तो ए बी, बी सी, सी डी और एडी चारों आपस में इक्वल है, हेंस ए बी सी डी इज अ कॉम्प्लेक्स। ऐसा कुछ काम आपको करना, फुल फ्लैश करके दिखा दिया भाई, इस तरीके से काम हो। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 पहले करेंगे हम, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि प्रूव करो एक क्वाड्रिलेटरल जो कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, वो सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाता है। तो एक क्वाड्रिलेटरल जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करेगा, तो ये मेरा एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। 13 करा रहे हैं, पहले 12 कराएंगे उसके बाद, ये 12 उसके बाद करा देंगे 12, कोई दिक्कत नहीं। तो एक क्वाड्रिलेटरल जिसने एक सर्कल को क्या किया हुआ है, सर्कमस्क्राइब, आपको बोलना है कि उस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइडें जो हैं वो सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल बना रही है। मत करो भाई। वो सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल बना रही है, तो इसका मतलब एडी वाला जो एंगल है और बीसी वाला जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल मिलाकर सप्लीमेंट्री बना रहे हैं। ये वर्टिकल अपोजिट नहीं है, क्योंकि एडी एक सिंगल लाइन नहीं है, बीच में ओ पॉइंट भी है कोई। तो ऐसा हो सकता है हल्का बहुत फ्लक्चुएशन आ रहा हो। अगर आपको चाहिए तो मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा डायग्राम को अलग बना देता हूँ, ठीक है, जिसमें अलग दिखाई दे। तो एक इस तरीके से हो गया, एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, एक ऐसे कर लेते हैं, और हल्का सा और बना देते हैं एक सर्कल, जो एक सर्कमस्क्राइब कर रहा हूँ कुछ इस तरह। अब आपको अलग अलग दिखाई देगा। हालांकि मेरी कोशिश थी थोड़ा सा सही और मतलब अच्छा ही बनता है, तो ज्यादा प्लीज थोड़ा समझ लीजिए इस तरीके से, क्योंकि मेरे को वहां पे जगह चाहिए थोड़ी सी। ठीक है, तो यहाँ पर ये ए है, ये बी है, यहाँ सी है, और ये डी है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया आपने पी, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर आर, और ये एस। और मुझे जो शो करना है वो ये है। अच्छा, शो क्या करना है वैसे इसमें, कि अपोजिट साइड है जो है, अब इसमें अपोजिट साइड है कौन सी है, एडी और बीसी। तो एडी जो है सेंटर पर जो एंगल सबस्टैंड कर रही है। अब देखिए, अब आपको वर्टिकल अपोजिट नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये बीचों बीच हुआ है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलाकर कितना बना रहा है, 180। ये बात आपको शो करना है। और कहीं ना कहीं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी मिलाकर 180 बनाएगा, ऐसा भी शो करना है। तो करेंगे कैसे वो सुन लो पहले। करेंगे ऐसे कि पहले शो लिख देता हूं मैं, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180, और कहीं ना कहीं एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी भी मिलाकर कितना, 180। अच्छा, गिवन क्या है, गिवन है कि ए बी, बी सी, सी डी और ए डी आर
टेंजेंट्स। और सॉल्यूशन हम बिगिन करेंगे। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक अलग ही डायग्राम तो हमारा ही है, तो अब आप यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे सबको, सारे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से। और टोटल आपके पास 8 ट्राइंगल बनते हुए दिखाई देंगे, तो 8 एंगल बनेंगे। एंगल 1, ये वाला एंगल 2, ये वाला एंगल 3, ये वाला एंगल 4, इधर वाला एंगल 5, ये वाला एंगल 6, ये वाला एंगल 7, और ये वाला एंगल 8। बोर्ड एग्जाम में पूछा है इस बार, उन्होंने ये वाला क्वेश्चन डाला है। नॉर्मली 12th रखते हैं वो, लेकिन इस बार उन्होंने 13th रखा है। एज इट इज। हाँ, एज इट इज सेम। 4 नंबर में उठाया, 4 या 3 में उठाया, सेम। तो इस तरीके से उन्होंने ये टोटल 8 एंगल बना दिए। बना देने आपको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जॉइन करोगे बन जाएगा। प्लान सुन लो क्या है। प्लान ये है कि मुझे पहला वाला काम करवाना है। अब आप मुझे बता दीजिए एओडी और बीओसी के लिए, एओडी और बीओसी के लिए कौन कौन से एंगल जिम्मेदार है। एओडी के लिए बताओ पहले। एंगल 1 इंपॉर्टेंट है और एंगल 8 इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बीओसी के लिए 4 और 5। अब मेरा प्लान क्या है वो सुनो। मेरा प्लान है कि ये जो कॉर्नर वाले जो ट्राइंगल है ना, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देना। और वैसे ही करेंगे जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था। एक तो रेडियस उठा लेंगे, एक एक्सटर्नल टेंजेंट उठा लेंगे, और बीच वाले को उठा लेंगे कॉमन। तो एस 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 से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। भाई बोल तो नहीं आ रहा तो अभी भी। कॉर्नर वालों को कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंट होते ही एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा। अच्छा, ऐसे ही एंगल 3 किसके इक्वल आ जाएगा, और एंगल 5, और एंगल 7, एंगल 8 की। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इन सारे एंगलों को अगर मैं प्लस कर दूं बाई चांस, क्यों। बिल्कुल सही बात है, कंप्लीट एंगल। रीजन वही है अपना, कंप्लीट एंगल, जो आप कह रहे थे सही। अब आप बताओ मेरा प्लान क्या होने वाला है, कोई आइडिया। मैं 1 को तो ठीक है, 8 को भी करूंगा बर्दाश्त, क्योंकि मेरे को अपना एओडी एंगल बनाना है। लेकिन मैं 2 को बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं 2 को किस में कन्वर्ट कर लूंगा, 1 में। तो इस 2 को 2 मत रहने दीजिए, इसे बना दीजिए एंगल 1। तो एंगल 1 तो ठीक है, और एंगल 1 एक और आ गया। अच्छा, 3 को छोड़ू या 3 को कन्वर्ट करूं, किस में, एंगल 4। अरे एंगल 4 सेम रखिए। एंगल 5 को, वो ठीक है। एंगल 6, वो एंगल 5 बन जाएगा। अच्छा, एंगल 7, एंगल 8 बन जाएगा, और एंगल 8 तो एंगल 8 है ही। और यहाँ पे 360। अब दो तो एंगल 1 है, 2 एंगल 4 है, 2 एंगल 5 है, और 2 एंगल 8 है। तो यहाँ पे 2 एंगल 1, 2 एंगल 4, 2 एंगल 5, और 2 एंगल 8 इक्वल टू में। अब बताओ क्या होने वाला है। 2 कॉमन निकालेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 एंड प्लस एंगल 8 इक्वल टू में 360। 2 से जब आप इसको कट करोगे यहाँ हो जाएगा 180। अच्छा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितना हो जाएगा भाई, कुछ भी नहीं है। तो 1 का किसके साथ जाएगा मैचिंग, 8 का। 1 और 8 मैचिंग करेंगे तो कितना बनेगा, एंगल एओडी। और 4 और 5 का मैचिंग क्या है, एंगल बी। यही काम तो करवाना था। ये होते ही यहाँ पे सिमिलरली लिख दीजिएगा। सिमिलरली ऊपर वाला एंगल, क्योंकि मैं इस बार 1 को 2 में करवा दूंगा और 4 को 3 में। तो सिमिलरली लिख सकते हैं आप, तो एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी इक्वल टू में, और एंस प्रूफ। इतना काम कर, आया समझ में। लेकिन इससे पहले ये 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने हैं। सिमिलरली बोलते बोलते बाकी के लिख देंगे आप। ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 12 और रह गया, लाओ उसको भी निपटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आपका फेवरेट क्वेश्चन है तो। शिवम है ना, करवाया था भाई। अरे यार, तू तो औंधा ही है यार। एरिया वाला ऋषभ, इतना डायलॉग में ध्यान है, उतना पढ़ाई में ध्यान होता तो 2 नंबर नहीं आते तेरे। ये तो यूट्यूब पे भेजती हुई है। यूट्यूब बारे में जाना है तो घर आ जाएंगे यूट्यूब वाले। तो भाई ए बी सी आपके पास तरीके से ट्राइंगल है। और यहाँ पे ये 6 है, 6 है, 8 है, 7 है। एक में 6 और एक में 8 है शायद, है ना।
तो एक में 6 है, एक में 8 है, तो यहाँ 6 है, तो मुझे बताओ यार ये भी 6 हो जाएगा। रीजन, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये 8 है तो यार ये भी 8 हो जाएगा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अच्छा ये वाली पता नहीं है तो मैंने इसको एक्स माना, तो यार ये भी एक्स होगा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम, ठीक है। अच्छा जी, एक काम करो, इस वाले गेट को क्लोज कर दो। नहीं एक मिनट, अब उन्होंने भी बंद कर दिया है यार, हम बंद कर रहे हैं। चलो गए, यहाँ तक ठीक है। अच्छा अब आप इसमें बताओ गिवन क्या क्या है। बिल्कुल, बी आर इक्वल्स टू 6, ठीक है, और आर सी इक्वल्स टू 8, ठीक है, और एपी आपने लेट किया, वैसे गिवन में नहीं है, एपी आपने खुद ही लेट किया हुआ है, ठीक है, और ए बी बी सी और ए सी तीनों टेंजेंट्स हैं। हाँ हाँ, तो आप लिख सकते हो ए बी बी सी और ए सी आर टेंजेंट्स, ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, फाइंड क्या करना है इसमें, ए बी चाहिए और ए सी चाहिए, ये दोनों चाहिए। सॉल्यूशन का अप्रोच किस तरीके का है वो बताइए। सबसे पहले आप लिखोगे बी आर और बीपी, ये दोनों आपस में कैसे इक्वल है, किसके, 6 के, ठीक है, और इसी तरीके से आर सी और सी क्यू 8 के, और ए पी और ए क्यू एक्स के, और इन तीनों का रीजन टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है। अच्छा जी, ये होने के बाद अब आपको क्या क्या काम करने हैं वो सुनो। ओ सेंटर तो ही, ये वाला रेडियस मुझे पता, अच्छा रेडियस पता थी यार, ओ आर, ये 4 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, पहले तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्टों से कनेक्ट कर दोगे, तो ये 4 है तो ये भी 4 है और ये भी 4 है, फिर आप कॉर्नर्स वालों से भी कनेक्ट कर दोगे। डायग्राम आपको दिया हुआ है तो ये सब आपको कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन में लिखना चाहिए कि जॉइन दिस एंड दैट, जॉइंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सारे के सारे, ठीक है, और सारे पॉइंटर्स कनेक्ट कर दिया, इस तरीके से रेडी हो गया। हाँ, और यहाँ पर कितने बन गए, 90, ये सब आपको बना लेना है, ध्यान रखिएगा, सारा का सारा काम आपको खुद ही कर लेना है यहाँ पे, जितना हो सकता था हमने यहाँ लिख दिया, हल्का फुल्का, बड़ा क्वेश्चन है तो आप सारी डिटेल नहीं लिख सकते, थोड़ा बहुत लिख देंगे चल जाए, बट डायग्राम में दिखना चाहिए, ऐसा ना हो कि डायग्राम में भी नहीं दिख रहा, फिर तो दिक्कत है। नहीं डॉटेड ऐसा कुछ नहीं, आप बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ठीक है। ये सब होने के बाद फिर आप सॉल्यूशन अप्रोच कर रहे हैं कि मैंने ऐसा प्लान बनाया था कि हम इसकी जो, इससे हम एरिया कैलकुलेट करेंगे वो भी 3 बार, मतलब 2 बार, एक बार तो हीरोन से कर लेंगे और एक बार इन छोटे छोटे ट्राइंगलों का एरिया कैलकुलेट करेंगे। अब हीरोन से फॉर्मूला, हीरोन से कैसे एरिया कैलकुलेट होता था, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, जहाँ एस जो होता था वो तीनों साइडों का प्लस होता था, ठीक है। अब मुझे बताओ ये जो बीसी साइड है ये कितनी होगी, 40, अच्छा ये वाली साइड कितनी होगी, ये वाली जो है ये 8 + x, ठीक है। तो आप जो करेंगे मैं सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, बताओ सेमी पेरीमीटर में 14 + 6 + x + 8 + x करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20 और 28, 28 + 2x और अपॉन में 2, 2 से करेंगे 14 + x और अपॉन में 2, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे रह गया आपके पास 14 + x, ये सेमी पेरीमीटर है। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एरिया, एरिया के लिए फॉर्मूला अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, एस कितना है, बिल्कुल 14 + x, यहाँ पर है 14 + x - 14, 14 + x बिल्कुल दोनों में माइनस चेंज करना है, ध्यान रखिएगा प्लीज, ये गलती हो सकती है बस इकलौती, यहाँ पे -6 + x लिख दे बच्चा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब रूट के अंदर जब आप सॉल्व करेंगे तो x सिर्फ इसी में आएगा, बाकी सब में x कटेगा, बाकी सब में सिंगल सिंगल नंबर आएंगे, ठीक है। अच्छा जी,
इसी तरीके से फिर यहाँ पे भी लिखोगे आप 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स, तो एक्स से एक्स कट गया, यहाँ पे एक्स से एक्स कट गया, यहाँ पे 14 से 14 ही कट गया, तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर रह गया 14 प्लस एक्स। आप खुद नोटिस करिएगा, देखिए किस तरीके का आता है। एक्स तो इससे बच गया, इनमें नहीं बचेगा एक्स। अगर आपका बच रहा है तो गलत किया। तो 14 माइनस 6 8, और 14 माइनस 8 6, 8 6 48 एक्स, तो अंडर रूट आएगा 48 एक्स, ब्रैकेट के अंदर 14 प्लस एक्स। यहां तक आया? बोल दो नहीं आ रहा है तो ठीक है। अच्छा जी, ये आपके पास हो गया एरिया, तो आपने पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, ये तो एक बार निकाला है। इसी तरीके से मैं छोटे छोटे ट्रायंगलों का एरिया और निकालूंगा। तो आइए सबसे पहले इस नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल देते हैं, इस वाले का। अब आप बता दीजिए इस वाले का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। एरिया नाम बताओ भाई पहले तो ट्रायंगल का। ट्रायंगल ओबीसी, हाफ इनटू बेस, बेस कितना है, हाइट कितनी है 20। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, हाफ, बेस कितना है और हाइट। भाई देखो इधर भी एक गलती होती है, बच्चा 2 से 6 काट देता है, ये कटेगा नहीं, ये बीच में प्लस है। हाँ 2 से 4 कट जाएगा, और ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 12 प्लस 2x। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी, हाफ, बेस कितना है 8 प्लस एक्स, और हाइट कितनी है, यहाँ पे हम कट करेंगे, यहाँ पे 2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 एंड प्लस 2x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में यहाँ पे एक स्टेटमेंट पास करूंगा। मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोलूंगा कि ये वाला एरिया जो यहां से है और इन तीनों का प्लस आपस में कैसा है, इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया, मतलब लिख ही देते हैं डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 28 प्लस 12 प्लस 2x प्लस 16 प्लस 2x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 48x, ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2x प्लस 2x 4x, यहाँ पे हो गया 28 और यहाँ 56, तो 56 प्लस 4x अंडर रूट 48x एंड ब्रैकेट के अंदर x प्लस 40। इन दोनों में से आप 4 कॉमन निकाल सकते हो, अंदर बचेगा 14 प्लस एक्स। अब जैसे ही आप इसके ऊपर रूट चढ़ाओगे, इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 48x, ब्रैकेट के अंदर x प्लस 14। इसी स्क्वायर को दोनों को बांटिए और स्क्वायर करके ही लिखिए। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे हो जाएगा 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर अंदर नहीं दे देना, क्योंकि प्लस में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, या तो खुलेगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, वो चीज आपको करनी नहीं है। आप डायरेक्टली कट करेंगे, यहाँ पर x प्लस 14 है, x प्लस 14 से x प्लस 14 का स्क्वायर तो हट ही जाएगा, एक तो हट ही जाएगा। अब आप 16 से भी कट कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 3, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 3x, और यहाँ बचेगा 14 प्लस x। इस x को उधर भेज दीजिए, 2x, यहाँ 14, 2 से कट करेंगे यहाँ पे 7, तो कहीं ना कहीं x की वैल्यू जो है वो आ गई आपके 7। हेंस ए बी जो है वो 6 प्लस 7 था, मतलब 13, और ए सी 8 + 7। और हो जाएगा 8 प्लस 7, दैट इज 15। मैं, ये आपके पास सर्कल है। देखो भाई सुनो इधर मेरी बात,